हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 22 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस हिस्ट्री। ये वर्कशीट 14 दिसंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। मुगल एम्पायर। Babur is the first Mughal emperor succeed to the throne of the Farghana in 1494 when he was only 12-year-old। देखो क्या कहा जा रहा है बेटा, पिछली वर्कशीट में हमने मुगल एम्परर के बारे में हमने स्टडी किया था कि किस तरह वो मुगल एम्परर की स्टार्टिंग हुई थी, उनके जो एंसेस्टर्स थे कौन थे। आइए आज हम देखते हैं मुगल एम्परर, फर्स्ट मुगल एम्परर कौन थे। बाबर जो बाबर थे उनको 1494 में जब वो ओनली 12 ईयर के थे तब उन्हें सबसे पहले फरघाना का उत्तराधिकारी बनाया गया था। देखो क्या कहा जा रहा है, बाबर जब 12 ईयर के थे तब उन्हें फरघाना का 1494 में फरघाना का उन्हें उत्तराधिकारी बना दिया। वहाँ पे उनको उनकी गद्दी पर, जो राजा की गद्दी थी, वहाँ पर बिठा दिया। ही वॉज फोर्स्ड टू लीव हिज एंसेस्ट्रल थ्रोन ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ अनदर मंगोल ग्रुप, द उबगेज। देखो क्या कहा जा रहा है, जो एक अनदर मंगोल ग्रुप था, ये भी मंगोल थे जिन्हें बाद में हमने मुगल कहा था, तो जो दूसरा एक अनदर ग्रुप था मंगोल ग्रुप, उन्होंने क्या किया, जो बाबर था उसको वहाँ से फोर्सफुली हटा दिया। देखो हुआ क्या, जब बाबर 12 साल के हुए, 12 ईयर के हुए, तब उन्हें फरघाना की जो राजगद्दी थी उसके ऊपर बिठा दिया गया और वहाँ का उत्तराधिकारी बना दिया गया। लेकिन उसके आसपास के जो दूसरे मंगोल ग्रुप थे ना, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने उनसे क्या किया, लड़ाइयाँ करी, बैटल करी और उनको हरा दिया और वहाँ से उस गद्दी से उनको हटा दिया गया। आफ्टर ईयर ऑफ वंडरिंग ही सीज्ड काबुल इन 1504। उसके बाद में बहुत टाइम तक जो बाबर थे वो क्या हुए, भटकते रहे एक जगह से दूसरी जगह, और फाइनली 1504 में काबुल पर उन्होंने कब्जा कर लिया, सीज कर लिया काबुल को 1504 में। देखो 1904 के बाद में 1504 तक क्या हुआ, जो बाबर थे वो एक से दूसरी जगह भटकते रहे, लेकिन फाइनली उन्होंने काबुल को सीज कर लिया। और 1526 में ही डिफीट द सुल्तान ऑफ दिल्ली इब्राहिम लोदी एट पानीपत एंड कैप्चर द दिल्ली एंड आगरा। और उसके बाद 1526 में उन्होंने सुल्तान ऑफ दिल्ली इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया। क्या किया उन्होंने, जब काबुल पे उन्होंने सीज कर लिया, काबुल पर कब्जा कर लिया, उसके बाद उन्होंने आगे स्टार्ट किया दिल्ली में। उन्होंने सबसे पहले पानीपत का युद्ध किया, जिसमें उन्होंने क्या किया, इब्राहिम लोदी को, सुल्तान ऑफ दिल्ली इब्राहिम लोदी को क्या किया, डिफीट किया, हरा दिया, और उसके बाद दिल्ली एंड आगरा को अपने कैप्चर कर लिया, मतलब अपने कब्जे में ले लिया। तो देखो बेटा, यहाँ पे पिक्चर दिखाई गई है बाबर की 1526 से लेके, बेटा 1526 से लेके 30 तक क्या था, इनका एम्परर था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। बेटा देखो क्या दिखाया गया है 1526। देखिए क्या दिखाया गया बेटा, बाबर 1526 to 30 तक इनका एम्परर रहा था। इन 1526 डिफीट इब्राहिम लोदी एंड हिज अफगान सपोर्ट एट पानीपत। तो सबसे पहले जब बाबर ने क्या किया था, वो काबुल से इंडिया में आए थे, तो उन्होंने सबसे पहले इंडिया में आकर दिल्ली के जो सुल्तान थे इब्राहिम लोदी को और उनके अफगान जो सपोर्टर्स थे उनको पानीपत में हराया। तो कितना होगा, 1526 में उन्होंने फर्स्ट एंट्री करी थी दिल्ली में, और जो वहाँ के सुल्तान थे इब्राहिम लोदी उनको हरा दिया था। उसके बाद 1527 में डिफीटेड राणा सांगा, उन्होंने राणा सांगा को राजपूत रूलर्स एंड एलिल्स ऑफ ख्वाना के जो एलिल्स थे और जो राजपूत थे और राणा सांगा थे, इनको उन्होंने हरा दिया। देखो क्या हुआ बेटा, देखो ये आया इंडिया का मैप, ठीक है। अब यहाँ से काबुल है ना, यहाँ पे उन्होंने काबुल पे अपना कब्जा कर लिया था 1504 में। अभी हमने देखा कि 1504 में उन्होंने काबुल पर अपना जो कब्जा था वो कर लिया। उसके बाद उन्होंने एंट्री करी यहाँ पर। उस समय तो इतना मतलब कंट्रीज़ नहीं थी ना, तो उन्होंने यहाँ पे अपने दिल्ली पे सबसे पहले 1526 में अपना इब्राहिम लोदी के साथ में पानीपत पे लड़ाई हुई उनकी, और वहाँ से उनको जीत गए। अब उसके अलावा यहाँ पे जो बाकी राजा थे उनको इससे प्रॉब्लम होने लगी, तो उन्होंने धीरे धीरे करके जो आसपास के जितने भी राजपूत से, जितने भी बाकी लोग थे, उनसे भी युद्ध करना शुरू किया। तो 1526 में उन्होंने राणा सांगा, राजपूत रूलर्स एंड ख्वाना के युद्ध में उन्होंने क्या किया था, उनको भी हरा दिया। उसके बाद देखिए क्या है, इन 1528 डिफीट द राजपूत एंड चंदेरी। उसके बाद उन्होंने 1528 में चंदेरी में राजपूत को भी उन्होंने डिफीट कर दिया। एस्टेब्लिश्ड कंट्रोल ओवर द आगरा एंड दिल्ली बिफोर हिज डेथ। और अपनी डेथ से पहले पहले जो दिल्ली के आसपास आगरा और इस सब पर अपना पूरी तरह से कंट्रोल सेटअप कर दिया। तो देखो 2056, 27, 28 और फाइनली डेथ से पहले पहले जो दिल्ली थी और उसके आसपास का जो आगरा और जो भी एरिया था उस पर उन्होंने अपना कंट्रोल सेटअप कर दिया। सम इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द बाबर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है। बाबर चेंज द थ्योरी ऑफ द किंगशिप
एंड अडॉप्ट अ टाइटल ऑफ एम्परर इंस्टेड ऑफ सुल्तान। जो बाबर थे उन्होंने क्या किया, जो किंगशिप की जो थ्योरी थी उसको पूरी तरह से चेंज कर दिया, और जो सुल्तान बोला जाता था उसको उसने चेंज करके किस में कन्वर्ट कर दिया, एम्परर में। ठीक है, आज से पहले क्या था, हमने पढ़ा था दिल्ली सल्तनत और हमने ये सब चीज़ें पढ़ी थी ना, तो उन्होंने इस चीज़ को पूरी तरह से खत्म करके उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, एम्परर इंस्टेड ऑफ सुल्तान की जगह उन्होंने क्या स्टार्ट किया, एम्परर। नेक्स्ट, ही इंट्रोड्यूस कैनोन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। उन्होंने फर्स्ट टाइम कैनोन को इंट्रोड्यूस करवाया, जो तोप होती जिसे हम कहते हैं उसको फर्स्ट टाइम इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाया। ही वॉज वेल वर्स्ड इन टर्किश, अच्छी उनकी लैंग्वेज, उनको टर्किश में क्या थे, वो बहुत अच्छे से उसको बोल पाते थे, उसको समझ पाते थे। ही रोट हिज ऑटोबायोग्राफी इन टर्किश, बबरी इन टर्किश। देखो क्या कहा गया है, एक सेकेंड हम फिर से देखते हैं। ही रोट हिज ऑटोबायोग्राफी तुजुक ए बर्बी इन तुर्किश। उन्होंने टर्किश में एक अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, तुजुक एन बर्बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बाबर डाइड इन 1530। 1530 में बाबर की डेथ हो गई। तो बाबर बेटा फर्स्ट मुगल एम्परर थे जिन्होंने यहाँ आकर सेटअप किया। देखो उन्होंने क्या कर दिया, सेटअप कर दिया आगरा एंड दिल्ली के अंदर अपना सल्तनत जो कंट्रोल था उसको उन्होंने बना दिया। उसके बाद जो उनके नेक्स्ट जनरेशन आती गई और कुछ लंबे टाइम तक वो क्या होते रहे, और अच्छा से सेट होते रहे, लेकिन फाइनली क्या हुआ, धीरे धीरे वो भी क्या होना शुरू हो गए, मतलब बंट गए, मतलब वो टूट गए। जो उन्होंने जितना बड़ा एम्परर सेटअप किया था धीरे धीरे वो भी टूटने लगा, वो हम बाद में देखेंगे। अभी हमने ये देखा कि फर्स्ट एम्परर मुगल जो थे बाबर थे, उन्होंने दिल्ली में आके अपना जो अपनी बागडोर जिसे हम कहेंगे उसको संभालना शुरू किया, और उस पर कंट्रोल आगरा और दिल्ली के आसपास अपना कंट्रोल उन्होंने शुरू कर दिया था। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। देखिए क्या क्वेश्चन है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट मुगल एम्परर, कौन है बेटा, बताइए। आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि फर्स्ट एम्परर कौन है, बहुत सुंदर सी पिक्चर भी दी गई है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, बाबर इज द फर्स्ट मुगल एम्परर 1526 to 1530। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो आपको याद भी होना चाहिए बेटा फर्स्ट एम्परर कौन है, बाबर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, नेम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर। बाबर की ऑटोबायोग्राफी का नेम क्या है, तो यहाँ से आ जाएगा तुजुक अ बाबरी इन तर्किश। और कौन सी लैंग्वेज में था, तर्किश में था। तो ये हो जाएगा आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर, तुजुक ए बाबरी। क्वेश्चन नंबर 3, नेम एनी वन सुल्तान रूलर। किसी भी सुल्तान रूलर का नाम बताइए, क्योंकि जो बाबर आए थे उन्होंने क्या शुरू कर दिया था, उन्होंने एम्परर शुरू कर दिया, तो उन्होंने सुल्तान को हटा ही दिया था। तो कौन आ जाएंगे, इब्राहिम लोदी। तो आप लिख सकते हैं आराम से इब्राहिम लोदी, एक ही नाम बताना है ना हमें। तो जितने भी दिल्ली के सल्तनत के थे वो सब यहाँ पे आ जाएंगे, तो हम एक लिख देते हैं इब्राहिम लोदी। तो ये हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन का आंसर बेटा, एक सेकेंड, ये हो जाएगा आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर, इब्राहिम लोदी। तो बेटा आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।